एक बुलडोजर पकड़ लिए हैं, तो बुलडोजर भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं चला देते हैं? एक चुनाव जीतना, एक चुनाव हार जाने से कोई पार्टी का जो मूवमेंट होता है, फिलॉसफी होता है, वो दबता नहीं है। और ये नई सरकार जो आई है, बड़ा जोर तोर से हम ही लोग का मुद्दा पकड़ के बोल रही है। जेडीयू और भाजपा एक दूसरे को सशंकित रूप से देखते हैं, मौके की तलाश में है कौन किसको गिरा दे। अभी जो सरकार बनी है ये पास होने वाले नहीं है, ये फेल कर जाएगी, रास्ते में ही फेल कर जाएगी। हम लोग तो सब नए लोग चुनाव लड़ रहे थे, अब ये लोग धुरंधर खिलाड़ी हैं। पे जाके पूछिए, हर बच्चे के जवान पर जनसुराज आ गया था, दलित बस्तियों में जनसुराज आ गया था। जनसुराज पार्टी भले ही सदन में जगह ना बना पाई हो, लेकिन अपने विजन से जनताओं के दिलो दिमाग पर एक नया इम्पैक्ट जरूर बनाया है। लेकिन हार हुई है तो समीक्षा होना भी जरूरी है। और हमारे साथ जनसुराज के सूत्रधार एडवोकेट वाईपी गिरी जी हैं। सबसे पहले तो प्रशांत किशोर जी हैं, आप भी शुरू से जुड़े हुए हैं, शुरुआती से जुटे हुए हैं और पार्टी के विकास के लिए, पार्टी का विकास इसलिए भी करना चाहते हैं कि पार्टी के विकास से बिहार का विकास जुड़ा हुआ है। कैसे चूक कहाँ पे हो गई, सबसे बड़ा सवाल तो ये है। बचपन में स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, आपको बता दें, वही कहावत चरितार्थ हुई है बिहार में कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा। पंछियों को बताया जाता था कि उस दाने से फंसिएगा मत, नहीं तो वो पकड़ के लेके चला जाएगा। तो अभी का चुनाव के शिकारी हमारे अमित शाह जी, नीतीश कुमार जी, हमारे भोले भाले जनता को पंछी की तरह दाना फेंक कर 10-10 हजार रुपया प्रतिदिन प्रति महिला फंसा ली गए। बेचारे लोग समझ नहीं सके। और हम लोगों में कमी ये रही कि हम लोग बिहार बदलाव कैसे होगा, जो हमारा सिद्धांत था, जो हमारी पार्टी का जो प्रोग्राम था उसको लोगों में जैसे शिक्षक पढ़ाता है अध्याय, वैसे हम लोग अपनी जनता को पढ़ाते रहे। और बिहार की जनता समझ गई जरूर थी, लेकिन खूंटा की तरह उनके मन में नहीं गाड़ सके। मतलब समझा नहीं पाए सही तरीके से, पूरे दिल की गहराई तक नहीं पहुंचा पाए। प्राइमा फेसी तो लोग समझ गए थे, 50% एनडीए के लोग हम लोगों की तरफ आ चुके थे, झुक चुके थे। देखिए, हमारी पार्टी 1 साल की पार्टी है, यदि 1 साल के बाद का कोई लड़का पैदा होगा तो 18 साल बाद में वोट देगा। लेकिन हमारे में दूसरे दल के लोग को जो समर्थन देते थे, जिन लोगों को हमारा दल का जो मिशन, प्रशांत जी का जो विजन जो अच्छा लगा, तो एनडीए के करीब करीब 50% लोग हमारे तरफ पूरा झुक गए थे। और 20-25% इधर राजद के भी लोग आ गए थे। हुआ ये कि जब 10,000 रुपया दिया गया चुनाव के 2-3 दिन पहले, और इलेक्शन कमीशन भी खामोश रहा, उसको रोकना चाहिए था। एक्ट में है और दायित्व है फेयर एंड फेयर पोल कराने का इलेक्शन कमीशन को। तो रूलिंग पार्टी की सरकार 10,000 के रूप में प्रलोभन प्रत्येक महिला को देने लगा। हर क्षेत्र में 50-60 हजार महिलाओं को दिया गया। समझ लीजिए महिलाओं का पूरा परिवार पर असर पड़ा होगा। किसी किसी परिवार में 2-3 आदमी को, 2-3 महिलाओं को मिला। तो जो हमारी विचारधारा को समझ चुके थे, लेकिन उनको उन पर गढ़ के खूंटा ठोक नहीं हुआ था, इसलिए हमारे एनडीए के वोटर पहले वापस चले गए। प्रलोभन से वोट डाइवर्ट हो गया। वोट हो गया, शिकारी के जाल में फंस गए, दाना डाल दिया 10,000 का, उसमें चले गए। और जब उधर हो गए तो राजद से जो हमारे 15-20 में अकलियत लोग भी थे, और जब ये र्यूमर फैलाया गया या स्टोरी फैलाया गया कि जंगल राज तेजस्वी के नेतृत्व में पुनः आ रहा है, तो जब हमारे एनडीए से आए हुए वोटर हमारे उधर चले गए, तो फिर जो अकलियत से जो राजद के वोटर हमारे तरफ आए थे, वो राजद में भाग के चले गए। चर्चाएं तो ये भी हो रही थी कि सोशल मीडिया से नीचे जनसुराज उतर नहीं पाएगी। सोशल मीडिया पे एक माहौल बना, लेकिन ग्राउंड लेवल पे वो इम्पैक्ट नहीं निकल पाया। गांव पे जाके पूछिए, हर बच्चे के जवान पर जनसुराज आ गया था, दलित बस्तियों में जनसुराज आ गया था, लेकिन ऊपरी सतह पर आया था।
हृदय में नहीं घुसा था जितना हम लोग को घुसाना चाहिए था। इस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, कहाँ हम लोगों से चूक हुई है, कैसे इसको फिर से रिवाइज करके अपने बिहार बदलाव का प्रोजेक्ट देख लीजिए। अभी जो सरकार जीत के आई है बिहार में, व्यवस्था परिवर्तन इससे नहीं हो सकता है। पुराने ही ढर्रे पर चलेगी ये सरकार। थोड़ा अभी 2-4 हफ्ता ये सरकार तो एक्शन मोड में भी है, पूरा बुलडोजर चल रहा है हर क्षेत्र में। दिखा रही है जो 2-4 हफ्ते में देखिएगा। अब वही भ्रष्टाचारी जिसका सबूत के साथ प्रशांत किशोर जी ने इंटरव्यू में बताया था, सबूत दिया था, और जिन लोगों को अपने ही पार्टी में लोग आलोचना करने लगे थे, उन्हीं लोगों को पुनः मंत्रिमंडल में लाया गया है और पावरफुल बना दिया गया है। तो जब तक भ्रष्टाचार का प्रश्रय भारतीय जनता पार्टी देगी, और भ्रष्टाचार ही मूल कारण है जिससे बिहार का विकास नहीं हो चुका है, बिहार का शिक्षा नहीं हुआ है, बिहार में पलायन हुआ है, सबके जड़ में भ्रष्टाचार है। ये यूपी जो सिस्टम चालू हो गया है, बार बार बुलडोजर चल रहा है अतिक्रमण पे, कैसे देख रहे हैं इसको? क्या किस हद तक ये सही है? नहीं, बुलडोजर जो चल रहा है जी, उत्तर प्रदेश में भी चल रहा है, बिहार में भी शुरू करने जा रहे हैं। तो बुलडोजर कैसे चलाया जाए, किस अवस्था में चलाया जाए, और उसका क्या क्या प्रावधान है, माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड कर दिया है। और डिसाइड करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बहुत जगह जहां आवश्यकता नहीं थी वहां भी बुलडोजर उत्तर प्रदेश की सरकार चलाई है। तो हम तो कहेंगे कि जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट तय कर दिया है बुलडोजर चलाने का, उसी को फॉलो करते हुए बिहार गवर्नमेंट चाहती है। अरे पहले तो भ्रष्टाचार मिटावे, तो एक बुलडोजर पकड़ लिए हैं, तो बुलडोजर भ्रष्टाचार पर क्यों नहीं चला देते हैं? नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार व्याप्त है, तो पहले तो भ्रष्टाचार पर बुलडोजर चलना चाहिए, क्यों नहीं चला रहे हैं? एक सवाल रहेगा, क्योंकि जितने संगठन आपके थे प्रदेश स्तर पे, उसको तो भंग कर दिया गया, तो आगे का क्या रोड मैप है? अब आगे क्या इंप्लीमेंट करने वाली है जनसुराज? देखिए, हमारी जो कमेटी थी जितनी, उसका समय 1 वर्ष का ही था। तो चुनाव के समय में 1 वर्ष पूर्ण रहा था। 2 अक्टूबर को बनी थी और 2 अक्टूबर 2025 को समाप्त हो रहा था। तो 2-3 महीने के लिए वो एक्सटेंशन दिया गया था ताकि चुनाव हो जाए, तब फिर रीऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो रीऑर्गेनाइज हम लोग सोच ही रहे थे, तब तक चुनाव खत्म हो गया। तो कमेटियों को भंग करके नई कमेटी बनाई जाएगी, नए लोगों को लाया जाएगा, कोई नई सोच तो बेसिक सोच तो हमारा वही है, लेकिन चूंकि इलेक्शनरिंग उसमें हमारा नहीं था, हम शिक्षक की तरह पढ़ाते रह गए जनता को। शिक्षक तो नहीं हो गए थे, भोली भाली जनता को ये शिकारी लोग दाना फेंक के लेके चले गए। अब हम लोग इलेक्शनरिंग पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देंगे। 2-3 दिन 4 दिन जो गेम खेलते हैं लोग, हम लोग तो सब नए लोग चुनाव लड़ रहे थे। कोई अब ये लोग धुरंधर खिलाड़ी हैं और वोट किसी का रहे, लेकिन चुनाव पर नतीजा ही लोग अपने पक्ष में निकलवा लेते हैं। इसमें दो मत नहीं है कि आप सबने मुद्दे को तो डाइवर्ट जरूर कर दिया, मुद्दा रोजगार, भ्रष्टाचार, पलायन पे आके सिमट गया। ये नई सरकार जो आई है बड़ा जोर तोर से हम ही लोग का मुद्दा पकड़ के बोल रही है, लेकिन इन लोगों से होने वाला नहीं है, ये कर नहीं पाएंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा, वही पुरानी शराब नए बोतल में डाल के आई है, कोई नए लोग है नहीं, ये लोग करेंगे क्या? एक आखिरी सवाल रहेगा, सदन से नहीं सड़क से क्या 5 साल कंटिन्यू विपक्ष बनकर खड़े रहेंगे? पूरा एक एक इशू पर हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, जो इशू जनता के हित में नहीं है, और जो हित जो केवल एक पार्टी विशेष या एक संप्रदाय विशेष के लिए जो ये लोग काम करेंगे, उस पर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। और हम लोग चाहेंगे कि बिहार में व्यवस्था परिवर्तन हो और समूल परिवर्तन लाया जाए। जो जयप्रकाश का संपूर्ण क्रांति का जो मूल तत्व था, उसको हम लोग लाने के लिए प्रयत्न रहेंगे और जोर तोड़ से हम लोग लगे रहेंगे। देखिए, एक चुनाव जीतना और एक चुनाव हार जाने से कोई पार्टी का जो मूवमेंट होता है, फिलॉसफी होता है, वो दबता नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी 1984 में 2 सीट आई थी। अटल बिहारी वाजपेयी के शीर्षस्थ नेता भी चुनाव हार गए थे। उसके बाद आज क्या स्थिति हो गई है?
हमारा भी दिन आने वाला है। हम लोग जनता के पास जाते रहेंगे, जनता को समझाते रहेंगे कि इन शिकारियों के दाना में मत फंसिए। और हम समझते हैं जनता हमारी भोली भाली है, धीरे धीरे सब समझ जाएगी। अब आपको एक बता दें, चुनाव जीतने से जीतने वाले को बहुत प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए और हारने वाले को हतोत्साहित। ये प्रोसेस है, सैकड़ों वर्ष चलता है। ये अमेरिका में अब्राहम लिंकन था, दुनिया का सबसे बड़ा लीडर हुआ। वो 17 बार चुनाव हार चुका था, 18वां बार राष्ट्रपति का चुनाव। उसके पहले विभिन्न पदों पर 17 बार वो चुनाव हार चुका था। 18वां बार वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ और ऐसा प्रेसिडेंट हुआ जो पूरा दुनिया याद करती है, इतिहास के पन्नों में चला गया है वो। तो हमारी पार्टी अभी 1 साल की पार्टी है। हमारी अपेक्षा जैसी थी वैसा रिजल्ट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग रिव्यू कर रहे हैं, पुनः विचार कर रहे हैं और हमको मालूम है कि अभी जो सरकार बनी है ये पास होने वाले नहीं है, ये फेल कर जाएगी, रास्ते में ही फेल कर जाएगी। मतलब इसी 5 साल के अंदर? हाँ, क्योंकि दोनों में जेडीयू और भाजपा एक दूसरे को सशंकित रूप से देखते हैं, मौके की तलाश में है कौन किसको गिरा दे, यह भी एक कारण है। और फिर हम ही लोग तो ओपोजिशन रह गए हैं, अब तो सीधी लड़ाई होगी हमारा, त्रिकोणमत नहीं, हम लोग ओपोजिशन का रूप लेंगे और भाजपा एक तरफ हम लोग, लड़ाई यही होगी। रिजल्ट देखिएगा 2030 में बहुत बेहतर होगा। चलिए, हमारे साथ एडवोकेट YV गिरी जी थे। उन्होंने सीधे तौर पे कह दिया कि मोरल और वैल्यू जो है एक चुनाव डिसाइड नहीं करता है, उससे डाउन नहीं होता है, और इस बार निरंतर जो लड़ाई जो है अगले 5 साल तक जारी रहेगी। जनता भोली है, लेकिन जनता थोड़ी देर से समझ जाएगी। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच।